नमस्कार, आपका स्वागत है आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग हैं सांगली में और मेरे साथ है यंग इंजीनियर प्रभात पत्तर जी, नमस्ते नमस्ते। जिन्होंने हाल फिलहाल में इस फील्ड में बहुत अच्छा काम करने को शुरुआत करी है। हम्म, बेसिकली बंगलो कंस्ट्रक्शन में वो ज़्यादा रुचि रखते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज तक उनका वो सफ़र कैसा रहा, उनके एक्सपीरियंस कैसे रहे, इन सब के बारे में हम लोग बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म के साथ उनके साथ बातें करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपका एजुकेशनल जर्नी कैसा था? फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम केजी हम्म, टिल कॉलेज, हाँ, फर्स्ट थिंग। हाँ, एंड सेकंड थिंग इज दैट कि और एक पूछना चाहूँगा कि ये फील्ड में मतलब सिविल इंजीनियर में आने के लिए हाँ, आपको इंस्पिरेशन कौन था? कि हाँ, वहाँ से लगा कि मैं भी सिविल इंजीनियर बनूँगा, हाँ, आई विल आल्सो बिकम सिविल इंजीनियर। तो हाँ, हाउ यू केम टू दिस फील्ड? केजी मैं एक्चुअली फर्स्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड वगैरह गांव में इधर ही हारोगिरी करके है, हुँ, रायबा तालुक में आता है। हुँ, और बाद में क्या हुआ, 10th तक उधर पढ़े हुआ, बाद में पूरा एजुकेशन बेंगलोर में हुआ। हुँ, प्लस टू पीयूसी वगैरह इंजीनियरिंग कर रहा था, बीच में मेरा मामा का वगैरह बहुत घर में डेथ हो गया, हुँ, अनयूजुअल डेथ हुँ, हो गया। हुँ, सो इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट करके एक साल छोड़ के मैं आके इधर डिप्लोमा परस्यू किया इधर वीटीसी पाटगांव में। हुँ, ये फील्ड चूज करने का ये था कि मेरा इधर गांव में रहना, और मेरे मामा इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से थे, हुँ, इसीलिए मैं भी उनके साथ ये आना जाना रहता था। वो देख के ये मैनेजिंग, आई एम गुड एट मैनेजिंग स्किल्स। वाह! सो ये मैंने डिसाइड किया सिविल इंजीनियरिंग कि करने के आप लिए। इसमें आएँगे हाँ करके, ये। ओके। सो जब आने के बाद यहाँ से एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है, इट्स लाइक फ़िल्म हम्म, इंडस्ट्री। वन्स यू गेट इनटू फ़िल्म इंडस्ट्री उसके बाद एक स्ट्रगल रहता है हम्म, कि टू गेट द फर्स्ट पिक्चर। हम्म। वैसे आपका यहाँ पे कैसा स्ट्रगल रहा टू गेट द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ योर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एक प्रोजेक्ट आपने कैसा लिया? उसमें कौन से चैलेंजेस आए? हाउ यू हैव फेस्ड द चैलेंजेस? उसके बारे में क्या कहेंगे? अ, अभी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अभी यूट्यूब सोशल मीडिया वगैरह ज़्यादा है, हुँ। इसलिए पहले जैसे मैं डायरेक्टली कुछ बात बोल यस, सकता हूँ यस। सर। प्लीज़, प्लीज़। क्या है, अभी कस्टमर्स के वो बहुत पहले चॉइस नहीं से रहते थे, जो इंजीनियर ड्राइंग करके हुँ, देता था हुँ, उनको डिज़ाइन। चॉइस नहीं रहते थे। अभी क्या हुआ है, उनके पास बहुत चॉइसेस है, ये भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उतना भी इंजीनियर्स भी अवेलेबल है, इसलिए कंपटीशन बहुत है। ओके। और अच्छे काम करने वाले को ही इधर फ्यूचर है, इसलिए मैं 2 साल बहुत अच्छा काम करने के बाद इधर बहुत लोग एक 10 कस्टमर्स आने के बाद एक दो कस्टमर्स फिक्स करते हैं। ऐसे मेरा भी एक 4-5 कस्टमर्स आने जाने के बाद पहले कटाव कर करके एक खुद का करने में कटाव कर बंगलोज की माया वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। ओके। और दूसरा है सचिन सुतार, ऐसे साइट पे चलो है। ओके, ओके। हम्म, तो ऐसा यू हैव स्टार्टेड द जर्नी हम्म, वैसा में। ओके, सो अब इसमें से कुछ रिलेटेड सवालों के ऊपर आएँगे। हम्म, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। इफ यू हाँ सी कि ऑन साइट हाँ अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज अगर है और है। अनस्किल्ड लेबर से काम करवाते वक़्त कुछ डेंजर भी हो सकता है, कुछ धोखा भी हो सकता है। तो आप हाउ यू हैंडल द सिचुएशन वर्किंग विद अनस्किल्ड लेबर? अ, बहुत बताना पड़ता है, बहुत बताना पड़ता है उनको, समझाना पड़ता है ऐसा है ऐसा है। हुँ, हुँ, अनस्किल्ड लेवल का और एक हैबिट रहता है, वो मानते नहीं हुँ। ज़्यादातर, जो हम उधर फील्ड पे रह के ही उनका उनको रेक्टिफाई करना पड़ता है। नहीं ओके। तो क्या होता है, हम नहीं रहे ना, तो उनके तरीके से काम करते हैं, इसलिए अनस्किल्ड लेबर रहा तो इंजीनियर मस्ट बी एट साइट। अदरवाइज वो क्या करते हैं, दो क्वालिटी क्वालिटी कंट्रोल होता नहीं। ओके। ये ज़रूरी है, स्किल लेबर होना ज़रूरी है। हुँ, और हुँ। अनस्किल्ड रहा तो भी उनको स्किल्ड बनाने का बनाने के लिए हम भी थोड़ा हेल्प कर हेल्प सकते हैं। करना चाहिए। ओके, ओके। दूसरा यू आर वर्किंग विथ रेसिडेंशियल बंगलो हम्म, प्रोजेक्ट्स। तो उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर लिसन वन डायलॉग कि मेरा बजट बहुत कम है हम्म, और इसमें ही पूरा बजट प्रोजेक्ट हमको बिठा के दो इन स्पाइट ऑफ द एरिया वगैरह। हम्म। तो उसमें हाउ यू हैंडल द सिचुएशन ऑफ बजट एंड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन? बजट और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कैसा है सर, आज के इधर के रेट में अभी 2,000 पर स्क्वायर फुट या 1,800 पर स्क्वायर फुट का रेट चल रहा है। फिर भी कोई इंजीनियर्स 1,500 में भी करते हैं, 1,600 में भी करते हैं। एक्चुअली वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। होता ही है, हुँ, क्योंकि वो अभी जो सबका मार्केट जो भी है अवेलेबल, वो कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करके ही करना पड़ता है। हुँ, ये कस्टमर को समझाना पड़ता है, जो क्लाइंट्स रहते हैं उनको ऐसा है ऐसा करके। और इंजीनियर्स जो काम करते हैं वो भी जितना लॉयल है, जितना परसेंटेज
विथ मटेरियल हो कंसल्टेशन हम्म, जो भी काम करते हैं, वो लॉयलिटी जो आज के ड्यूरिंग दिस एरा, वो थोड़ा कैसा है, जहाँ बचना है वो इंजीनियर्स भी खाने को देखते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। पहले से वो जितना लॉयलिटी रहता है, परसेंटेज वगैरह बातचीत, वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहा तो ये दिक्कत नहीं आता है। उनको भी एक ऐसा सवाल रहता है, हम ज़्यादा पैसे दे तो इंजीनियर ही खाने वाला, हम्म, काम तो उतना ही होने वाला हम्म, जितना ही हो। इसलिए कस्टमर से ज़्यादा क्वालिटी पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि घर एक ही बार होता है। घर right, आयुष ये वन लाइफ टाइम में एक ही बार करते रहते हैं, क्वालिटी से करने का ज़रूरी है। ओके। दूसरा, फ्रॉम आई थिंक सो लास्ट 4-5 years यू आर वर्किंग विथ हम्म, वर्किंग इन सांगली। हम्म, ओके, तो सांगली भी आपने देखा है, यू देखा रोम अराउंड एंड देखा सांगली में देखा है, अभी इधर भी प्रोजेक्ट चालू इधर है। भी प्रोजेक्ट चालू है। ओके, तो हम्म, सांगली में अगर आने वाले 10-15 साल में और डेवलपमेंट चाहिए, तो ऐसा कौन सा इंडस्ट्री आना चाहिए, ऐसा आपको लगता है कि तो सांगली विल हैव एन हाँ, ओवरऑल डेवलपमेंट? मेरे राय ऐसा है, हम्म, सांगली अभी इज ऑलमोस्ट कॉल्ड डेड सिटी, बिकॉज अभी इधर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ऐसे, इफ यू डोंट माइंड, हम्म, क्या है, महाराष्ट्र में मैं आई हैड बीन टू सदर्न स्टेट्स, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मैंने ये देखा है, एक्सेप्ट नेशनल हाईवेज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए स्टेट लेवल की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ अगर कोई भी आके सेटल होने का कहीं देखता है, इधर आपने भी देखा होगा सांगली में, सांगली मिरज में जितना धूल मिट्टी रोड, कोई जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ गया तभी वो डोमेस्टिक लोग सारे बिजनेस ये सब ज़्यादा आता है। इसी के वजह से अभी जो कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट जो है, अभी इधर का क्या है, अभी थोड़ा धीमी गति से चल रहा है। अगर जैसे पुणे में आप एक प्रोजेक्ट शुरू करें, तो बेसमेंट लेवल आपके लेवल में, प्लिंथ लेवल तक आपका बुकिंग हो जाता है, और पूरा आप जो कॉन्ट्रैक्टर है ये वो उसका आसान से वो उसमें निकल सकता है। इधर क्या हो रहा है, बंगलो बांध के फ्लैट बांध के 2-2 साल वेट करना रहा, तो उसमें मुनाफा भी नहीं होता है, और कॉन्ट्रैक्टर का जो विश लिस्ट रहता है करने का, ये करने का, वो इंतजाम ये सब ये कम होता है। हम्म, ये स्टेट लेवल की तरफ से बहुत डेवलपमेंट होना चाहिए। इंडस्ट्री जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो एनी इंडस्ट्री कैन अट्रैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीज, ओके, जैसे बेलगाम है, ये कोलाब, ये कंपेयर बेलगाम, ये मैंगलोर, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ेगा तो कोई भी इंडस्ट्री आगे आएगा, क्योंकि लोग भी आएंगे, बिजनेस हर तरफ से बिजनेस बढ़ेगा, तभी वो कंस्ट्रक्शन फील्ड बढ़ेगा। ओके। दूसरा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जब स्टील सिलेक्ट करने की बारी आती है, हम्म। तो हाउ यू सिलेक्ट द स्टील? तो क्या पैरामीटर्स आप देखते हो एंड देन यू डिसाइड कि दिस पैरामीटर्स आर ओके विद स्टील और आई कैन परचेज दिस? 500 डी जिसका ये स्ट्रेंथ रहता है, हम्म, वही देखते हैं। और मोस्ट ऑफली जो कॉम्पिटिटिव जो नेचुरली जो रेट्स रहते हैं, हम्म, हम्म, अभी टीएमटी बार्स की सब सेलेक्ट करते हैं। पहले HYSDS बार्स थे, अभी कुछ नहीं, सब ये यही टीएमटी बार्स सेलेक्ट करते हैं। ओके, उसमें कॉम्पिटिटिव रेट्स और क्वालिटी जो जिसका ज़्यादा रहता है, तो वही सेलेक्ट करते हैं। वो अच्छा है। आपने कभी आइकॉन स्टील यूज किया है अपने किसी प्रोजेक्ट में? बहुत मोस्ट ऑफ द आइकॉन स्टील यूज करते ओके, हैं। तो हाउ यू एक्सपीरियंस अबाउट देयर अच्छा, प्रोडक्ट एंड सर्विस? अच्छा, 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 ओके। आइकॉन स्टील। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर इस फील्ड में आप जैसे यंग इंजीनियर आना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस फील्ड में आने से पहले? दो जूनियर्स आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं। मेरे ख्याल से जितना क्वालिटी करने का सोचते हैं ना, उतना हम्म, अच्छा है। हम्म, जो जो क्वालिटी ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट करता है, उसका फ्यूचर हो ही जाता है अपने आप। थोड़ा लेट हो जाता है 5-6 साल, लेकिन अच्छा उनको बेसमेंट मिलता है, बाद में वो आराम से कर सकते हैं। क्या बात है। तो ये थे इंजीनियर प्रसाद पत्तर जी और प्रभात पत्तर जी, और उन्होंने तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, और सबसे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि आप अगर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट जैसे उनको मिल रहा है, जैसे आपको भी मिलते जाएंगे, लेकिन क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, नमस्कार। और आप आए, और आने वाले फ्यूचर में भी ऐसे ही आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यही हमारे हिसाब से शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।